कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी लड़ाई में धकेल देती है जहां जीतने के लिए ताकत नहीं बल्कि सोच चाहिए, जहां वार तलवार से नहीं नीति से होता है और जहां दुश्मन हमें सामने नहीं भीतर से हराने आता है। देखिए, मैं आपको उन 6 अचूक नियमों से मिलवाऊंगा जिनसे आप अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन को चकमा दे सकते हैं। ऐसे समय में ही चाणक्य की नीतियां एक दीपक की तरह जलती हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती हैं। आज हम उन्हीं नीतियों के उस हिस्से को समझेंगे जहां जीत का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को समझना भी है। इस पहले भाग में हम जानेंगे कब हमला नहीं धैर्य ही हथियार होता है, कब शब्द तलवार से ज्यादा असर डालते हैं और कब किसी को जीतने का असली मतलब है अपने भीतर के युद्ध को जीतना। चाणक्य की सोच सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी रणनीति है। युद्ध नहीं, रणनीति। जीवन में जीत के 6 चाणक्य सूत्र, प्रस्तावना और संधि नीति। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार नहीं मानना चाहते पर सीधे लड़ाई से पहले सोचते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में बड़े बड़े संकटों और विरोधियों से जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बुद्धि, धैर्य और रणनीति उन्हें जीत दिलाए। आज मैं आपको चाणक्य की वही 6 नीतियां बताऊंगा: संधि, विग्रह, आसन, यान, संचय और द्वैधी भाव। मगर हर नीति को हम आधुनिक भाषा, ठोस कदम और व्यावहारिक उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। पहले एक सख्त सच्चाई। दुनिया में कोई भी इंसान पूरा दोस्त नहीं होता और कोई भी पूरा दुश्मन भी नहीं होता। लोग अपने अपने मतलब के लिए मिलते हैं। रिश्ते अक्सर लेन देन पर टिके होते हैं। इसीलिए चाणक्य सिखाते हैं, किसी से भी अंधाधुंध मित्रता मत करिए पर किसी से भी घृणा में नहीं रहिए। दोनों ही चरम खतरनाक हैं। असली दांवपेच इस बात का है कि जब डील कर रहे हों तो आपकी शर्तें साफ हों, आपका नुकसान न्यूनतम और आपका फायदा अधिक से अधिक। और जब स्थिति ऐसी हो कि केवल एक ही जीवित रह सकता है तो मजबूरी में आपको वही होना चाहिए जो जिंदा रहे। अब चलते हैं पहली नीति से। संधि, समझौता, डील। संधि शांतिपूर्ण जीत का सबसे तेज रास्ता। संधि का मतलब कमजोर पड़कर किसी से समझौता करना नहीं होता। संधि तब होती है जब आप समझते हैं कि ज्यादा नुकसान लड़ाई में होगा और शांति में आपको फायदा मिल सकता है, या फिर कम से कम आप अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। चाणक्य की संधि नीति का सार यह है, दोनों तरफ संतोषजनक विकल्प ढूंढो। शक्ति के हिसाब से ऐसी डील करो कि भविष्य में वो आपके पक्ष में काम करे। संधि क्यों महत्वपूर्ण है? 1. हर युद्ध के साथ आपका खर्च, जनहानि और समय बर्बाद होता है। 2. कई बार प्रतिद्वंदी ऐसे गठजोड़ में होता है जिसका समर्थन है और सीधे टक्कर में नुकसान आपकी ही प्रबल संभावना है। 3. साम दान भेद अर्थात नीति। संधि के साथ साथ लेन देन, दंड और भेद का इस्तेमाल का संतुलन जानना बड़ा फायदे का सौदा है। संधि कैसे करें? व्यावहारिक कदम। 1. अपनी मिनी लिस्ट बनाइए। आप संधि में किस चीज का ट्रेड कर सकते हैं? समय, पैसा, संसाधन, प्रतिष्ठा या छोटी छोटी सुविधाएं। ये सूची बहुत साफ होनी चाहिए। 2. विरुद्ध की ताकत और उद्देश्य समझिए। उसके असली उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहता है? उसके बाहर कौन से लोग उसे सपोर्ट करते हैं? उसकी असली कमजोरी कहाँ है? 3. विकल्प तैयार रखिए। सिर्फ प्रस्ताव मत दीजिए, 2-3 विकल्प रखिए। पहले विकल्प में कम से कम आपकी प्राथमिक मांगे पूरी हों, दूसरे में कुछ मीडियम और तीसरे में आप थोड़ा झुकने को तैयार हों। 4. शर्तों को लिखिए। मुंह से अनुबंध पर भरोसा मत कीजिए। जिसे भी दे रहे हैं शर्तें लिखवाइए, प्रमाण रखवाइए और भविष्य की गारंटी के रास्ते बनाइए। 5. नाक में दम करने वाले कॉर्नर क्लॉज जोड़िए। जैसे कि यदि सामने वाला धोखा करता है तो आप तुरंत आर्थिक दंड, कानूनी कार्यवाही कर सकें। ये क्लॉज आपकी रक्षा का कवच है। 6. समय सीमाएं निर्धारित कीजिए। हर संधि में टाइमलाइन होनी चाहिए, कब क्या पूरा होगा ताकि दूसरा पक्ष समय में ढीला ना पड़े। संधि के व्यावहारिक उदाहरण। आज की जिंदगी में व्यापार में बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप आपकी छोटी कंपनी को अल्पकालिक लाभ चाहिए और बड़ी कंपनी मार्केट एक्सेस चाहती है। संधि में आप कुछ इक्विटी देकर मार्केट एक्सेस पाते हैं पर क्लॉज डालते हैं कि 6 महीने में टारगेट पूरा ना हुआ तो शर्तें पुनः निश्चित हो जाएं। पारिवारिक मामला। यदि किसी संपत्ति विवाद की वजह से रिश्ते टूटने का खतरा है तब विभाजन में ऐसा समझौता करिए जिससे आपको तत्काल शांति और समय सीमा के भीतर वास्तविक वैकल्पिक साधन मिल सकें। संधि कब अस्वीकार करें? अगर सामने वाला धोखेबाज हो और आपके रिसोर्सेज उसकी चालों से धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे तो संधि अस्वीकार्य है। संधि तब भी बंद करें जब आपके दीर्घकालिक हित संधि से हानि में पड़े। याद रखिए, संधि बुद्धिमानी है,
ना कि आत्मसमर्पण। संधि नीति के साथ छोटी छोटी चालें। एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। प्रत्येक प्रस्ताव पर विनिमय मूल्य व्हाट डू आई गेट वर्सेस व्हाट आई गिव लिखें। थर्ड पार्टी गारंटी जोड़ें। किसी तटस्थ व्यक्ति या संस्था को शामिल करें। समझौते के बाद तुरंत छोटे छोटे मोड़ रखें। जब दूसरा पक्ष पहली शर्त पूरी करे तब अगली दें। एक बार में सब कुछ दे देने से बचें। अपने संगठनों टीम के अंदर संधि अथॉरिटी रखें। कौन किस स्तर की डील कर सकता है, साफ रूल होना चाहिए। संक्षेप और चेतावनी। संधि पर अंतिम विचार। संधि पहली और शायद सबसे बुद्धिमत्ता वाली चाल है, क्योंकि इससे आप संघर्ष में ऊर्जा बचाते हैं और परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं। मगर संधि करते समय चाणक्य हमेशा सतर्क रहने को कहते हैं, क्योंकि कई बार सामने वाला शांति का वेश धरकर आपके संसाधनों को चूस लेता है। इसीलिए संधि हो तो पूरी तरह से शर्तों और सुरक्षा के साथ हो। अगला अध्याय में हम विग्रह, फूट डालो और राज करो पर गहराई से उतरेंगे। कैसे दो या दो से अधिक प्रतिद्वंद्वों के संघ को तोड़ा जाए, कौन सी नैतिक सीमाएं पार न करे और किस तरह से विग्रह की रणनीति आधुनिक व्यापार, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन में लागू होती है। लेकिन अभी के लिए संधि को समझकर अपनी पहली जीत सुनिश्चित कीजिए। दूसरी अध्याय विग्रह, अकेले की ताकत से भी बड़े गठबंधनों को कैसे तोड़ा जाए। चाणक्य कहते हैं यदि शत्रु समूह में है तो समूह को अलग करो, यदि समूह अलग हो जाए तो जीत आसान है। विग्रह नीति का मूल यही है, जब विरोधी सामूहिक रूप से आप पर भारी हो तो सीधे टक्कर लेने की बजाय उनके अंदर फूट डालो, उनके आधार को काट दो और उनकी ताकत को भीतर से खोखला कर दो। विग्रह कोई काल्पनिक चाल नहीं, ये विज्ञान है। इंसानी संबंधों, भरोसे और लाभ हानि के समीकरण का क्रियात्मक इस्तेमाल। विग्रह का उद्देश्य केवल नुकसान पहुंचाना नहीं, इसका असली मकसद विपक्ष की सामूहिक क्षमता को तोड़कर अपने जोखिम को घटाना है। विवेक यह है कि विग्रह का उपयोग तब और तभी करें जब आप सीधे लड़ाई में हारने का खतरा हो या जब समूह का बाधक आपका पूरा भविष्य नष्ट कर सकता हो। नीचे हम 5 रणनीतियों, विस्तृत उदाहरण और व्यावहारिक चेकलिस्ट देंगे। विग्रह की 5 ठोस रणनीतियां। रणनीति 1, स्रोत बदलते हित खोजो और उसे भेद दो। हर गठजोड़ के पीछे कुछ सामान्य हित होते हैं, धन, सत्ता, व्यापार का लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत प्रतिशोध। विग्रह की पहली चाल यह है कि इन साझा हितों को पहचानो और धीरे धीरे उन हितों को विभाजित कर दो। कदम 1, गठजोड़ के अंदर कौन कौन से लोग किस कारण से जुड़े हैं, उनकी सूची बनाओ। 2, हर सदस्य की प्राथमिक और द्वितीयक इच्छाएं पहचानो, इकोनॉमिक, सोशल, भावनात्मक। 3, उन इच्छाओं के अनुरूप वैकल्पिक ऑफर बनाओ। उस सदस्य को वो विकल्प दो जो उसके वर्तमान गठजोड़ से अधिक लाभ दे। 4, ऑफर देने में बहुस्तरीय पावर यूज करो, आर्थिक, सुरक्षा या भावनात्मक लाभ दिखाओ। उदाहरण, व्यापारिक गठजोड़ में एक साझेदार को अलग ऑफर देकर उसकी प्राथमिक आर्थिक जरूरत पूरी कर दो, तुरंत वो गठजोड़ कमजोर होने लगता है। रणनीति 2, भरोसे का अस्थायी तोड़, डिसइन्फॉर्म और सच का मिश्रण। ये चाल संवेदनशील और खतरनाक है, इसलिए बहुत सावधानी से। यहाँ लक्ष्य यह है कि गठजोड़ के अंदर विश्वास घटे, पूर्ण झूठ नहीं पर तथ्यों के सटीक टुकड़े इस तरह प्रस्तुत करो कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। कदम 1, छोटी सुसंगत और परतदार जानकारियां फैलाओ जो सत्य के एक छोटे हिस्से पर आधारित हो। 2, जानकारी को ऐसे समय पर डालो जब वो सबसे ज्यादा असर छोड़े, मुख्य मीटिंग, निर्णय के पहले। 3, सुनिश्चित करो कि स्रोत वैध सा लगे, अनाम सूत्र, बीच के व्यक्ति या तीसरा पक्ष। फिर बाहर से एक सुलह या संदेह समाधान का प्रस्ताव रखो जो तुम्हारे लाभ में हो। नोट, ये रणनीति नैतिक और कानूनी रिस्क लेकर आती है, इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करिए और अपने अपराध प्रवण व्यवहार का जोखिम आंकिए। रणनीति 3, लाभ का पुनर्वितरण, रेवेन्यू रिसोर्स रीएलोकेशन। यदि गठजोड़ का ध्रुव यही है कि सभी मिलकर कुछ साझा संसाधन प्राप्त कर रहे हैं, तो उस संसाधन को पुनः बांटकर रिश्तों को बदला जा सकता है। छोटे छोटे हिस्से देकर मुख्य सदस्य की महत्ता घटाओ। कदम 1, साझा संसाधन की सूची बनाओ, कौन कितना पाता है और क्यों। 2, छोटे छोटे हिस्से बनाकर नए लाभार्थियों को जोड़ो जिनके जोड़ने से मौजूदा नेताओं की शक्ति विभाजित हो। 3, लाभार्थियों को ये सशक्त करो कि वे अब अलग पद्धति से चलें, इससे पुराने गठजोड़ टूटने लगते हैं। उदाहरण, राजनीति या व्यापार में नए साझेदारों को छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, पुराने नेताओं की पकड़ कमजोर हो जाएगी। रणनीति 4, स्वार्थ के विकल्प पेश करो,
बैचिंग और ब्रीचिंग। ये रणनीति सीधे आप और मुझे के बीच में नई पसंदीदा बनाती है। किसी सदस्य को ऐसा ऑप्शन दें जो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक पूरा करे, क्योंकि मनुष्य अक्सर व्यक्तिगत लाभ को समूह लाभ से ऊपर रखते हैं। कदम 1, समूह के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत रणनीति जानो। 2, उस सदस्य के लिए ऑल्टरनेट पाथ बनाकर पेश करो। नौकरी, व्यापार मौका या वैवाहिक पारिवारिक लाभ भी हो सकता है। 3, ऑफर में तात्कालिक लाभ और सुरक्षा दोनों दिखाओ ताकि वो तत्काल निर्णय करे। उदाहरण, कार्यस्थल में किसी सीनियर को प्रमोशन या ब्रांच हेडशिप का ऑफर देकर टीम के समन्वय को तोड़ा जा सकता है। रणनीति 5, ओपन आक्रामक नुकसान प्रतिस्थापित। जब जीत सुनिश्चित हो, ये सबसे खतरनाक और अंतिम विकल्प है। जब आप सुनिश्चित हो कि जीत आपकी होगी, तब सघन आक्रामक हमला करो ताकि विपक्ष की रिकंस्ट्रक्शन असंभव हो। ये तभी उपयोगी है जब पहले 4 रणनीतियां फेल हो चुकी हों और समय बचाने के लिए निर्णायक कदम चाहिए।